दोस्तों, आज की कहानी है बहू भला माँ के तोहफे पर कौन मोल भाव करता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। मेरी पोस्टिंग तुम्हारे मायके में क्या हो गई काजल, तुम तो खुशी से पागल हो गई। ये सुनकर तुम्हारे चेहरे का नूर तो देखो कितना खिल गई हो तुम। ये सुनकर राजीव ने सामान की पैकिंग कर रही काजल को सिढ़ाते हुए कहा। काजल अपनी खुशी से सच में नहीं संभाल पा रही थी। वह तो ये सोच कर खुशी हो रही थी कि शादी के बाद मायके जाने का सुख उसको कभी कभी मिल पाता था। हमेशा उसके पति की पोस्टिंग दूर दूर के शहर में होती थी जिससे वो अपने मायके कम ही जा पाती थी। पर इस बार तो भगवान ने काजल की ये मुराद राजीव की पोस्टिंग उसी के मायके में करके पूरी कर दी थी। काजल सामान पैक करते हुए बोली, सुनो राजीव, भगवान ने भी मेरा साथ दे दिया। भगवान को भी पता है इसका पति इसको मायके जाने का सुख नहीं दे पाता, तो भगवान ने तुम्हारी पोस्टिंग मेरे मायके में करा दिया। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं सरेगा मुझे मायके नहीं भेजने का। अब मुझे मेरे मायके में जाने के लिए महीनों और सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरी जब मर्जी होगी मैं अपनी माँ से मिलने चली जाया करूंगी। काजल ने राजीव से बातें करते हुए सामान की सारी पैकिंग कर ली थी। दूसरे दिन राजीव काजल के मायके अपनी नई पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए रवाना हो गया। कंपनी की तरफ से राजीव को बहुत सुंदर सा घर मिला था। काजल उस घर को घूम घूम कर देख कर खुशी हो रही थी। सारा सामान व्यवस्थित तरीके से जसा दिया गया था। दूसरे दिन काजल राजीव से बोली, सुनो राजीव, आज शाम को माँ ने हम दोनों को खाने पर बुलाया। माँ कब से इंतजार कर रही थी हमारे यहाँ आने का। आज उनका और मेरा दोनों का इंतजार पूरा हुआ। मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। मेरी साड़ियाँ पुरानी हो गई। यहाँ मेरे मायके में साड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर मिलती है। हम पहले कुछ साड़ियाँ लेने चलेंगे। मेरे लिए माँ के घर नई साड़ी पहन कर जाऊंगी। राजीव तैयार होकर काजल के साथ बाजार साड़ियाँ लेने चला गया। काजल अपने मायके के बाजार में हर एक साड़ी की दुकान को पहचानती थी। काजल सजती हुई साड़ियों की शॉपिंग करने लगी। राजीव फोन पर अपने ऑफिस के काम को लेकर किसी से बात करने लगा। काजल साड़ियाँ खरीद रही थी, तभी राजीव फोन पर बात करते हुए काजल के पास आया और बोला, सुनो काजल, दो साड़ी माँ के लिए भी खरीद लेना। ऐसा बोलकर राजीव वापस फोन पर बात करने लगा। काजल राजीव की बात सुनकर मन ही मन बढ़ाते हुए बोली, जरूर राजीव की माँ का फोन होगा। बस उनको तो पता चलना चाहिए मैं साड़ियाँ खरीद रही हूँ। और अपने बेटे को बोल दिया खुद के लिए भी साड़ियाँ खरीदने के लिए। मेरी सास को तो बस मौका चाहिए अपने लिए शॉपिंग करवाने का। ऐसा बोलते हुए काजल ने दो साड़ियाँ और खरीद ली। साड़ियों की शॉपिंग करके काजल राजीव के साथ वापस घर आ गई। शाम को दोनों तैयार होकर काजल के मायके जाने के लिए घर से जैसे बाहर निकलने लगे, राजीव कुछ याद करते हुए बोला, रे काजल, तुम खाली हाथ आ रही हो। तुमने वो दो साड़ियाँ नहीं लेके आपने जो मैंने तुम्हें माँ के लिए खरीदने के लिए बोली थी। अरे इतने दिनों बाद अपनी माँ से मिलने जा रही हो, खाली हाथ थोड़ी जाओगी उनसे मिलने। वह दो साड़ियाँ तो ले लो, माँ को तोहफा देंगे अपनी तरफ से। राजीव के मुंह से ये बात सुनकर काजल का मुंह उतर गया। काजल ने तो सोचा था राजीव ने अपनी माँ के लिए साड़ियाँ खरीदने के लिए बोला है। ये सोच कर काजल ने कुछ सस्ती सी साड़ियाँ ले ली थी। काजल को नहीं पता था राजीव उसकी माँ के लिए साड़ियाँ खरीदने के लिए बोल रहा। वो साड़ियाँ जो काजल ने खरीदी थी उनका ना तो कलर माँ को पसंद आने वाला था ना डिजाइन। उसने तो सस्ते के चक्कर में वो साड़ियाँ ली थी। उसको पता होता कि इन साड़ियों को अपनी माँ को देना तो वह कोई महंगी सी साड़ी खरीदती अपनी माँ के लिए। काजल को शुभ देखकर राजीव बोला, क्या हुआ काजल, तुम शुभ कैसे होगी, कहाँ है वो साड़ियाँ। काजल थोड़ा उदास स्वर में बोली, राजीव, मैंने जो साड़ियाँ खरीदी वो माँ को देने के लिए लायक नहीं। इतनी सस्ती साड़ियाँ माँ को देंगे तो माँ क्या सोचेगी। राजीव बोला, तो मैंने तो तुम्हें साड़ियाँ लेने के लिए बोला था, सस्ती और महंगी थोड़ी। जैसे तुम अपने लिए ले रही थी वैसी अपनी माँ के लिए भी ले लेती। भला माँ के तोहफे पर कौन मोल भाव करता है। राजीव का काजल की माँ के लिए प्यार और सम्मान देखकर काजल की आंखें भर आई और वह बोली, मुझे माफ कर दो राजीव, तुम जितना सम्मान
मेरी माँ को दे पाए उतना सामान मैं तुम्हारी माँ को नहीं दे पाई। मैंने सोचा तुम अपनी माँ के लिए साड़ियाँ खरीदने के लिए बोल रहे, तो मैंने कुछ कम बजट की साड़ियाँ खरीद ली। तुम्हारी माँ गाँव में रहती, उनको तो वह साड़ियाँ भी खूब पसंद आ जाएगी। वह साड़ियाँ कुछ सस्ती है, मेरी माँ वैसी साड़ी नहीं पहनती हैं। काजल की ये बात सुनकर राजीव एक बार तो हक्का बक्का रह गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आया, काजल की सोच इतनी गिरी हुई कैसी हो सकती है। राजीव बोला, काजल माँ तो माँ होती है ना, क्या तुम्हारी माँ क्या मेरी माँ? उनको ये जाने वाली तोहफे तुम्हारी और मेरी माँ होने की वजह से सस्ते और महंगे तो नहीं हो सकते ना। तुम इतनी घटिया सोच कैसे रख सकती हो मेरी पत्नी होकर? अरे मेरे लिए तो जैसे मेरी माँ वैसे तुम्हारी माँ है। मैं कभी भी किसी चीज में दोनों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। काजल आज खुद की नजरों में गिर गई थी। वह बहुत शर्मिंदा हो रही थी। आखिर राजीव सच ही तो कह रहा था, सास भी माँ का ही दूसरा रूप होती है। फिर हम उसको तेरी और मेरी करके सस्ता और महंगा कैसे कर सकते? काजल की आंखों से गिरते हुए आंसू को राजू ने हटाया और बोला, चलो काजल अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। तुमको तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है अब आगे से तुम अपनी सोच ऐसी नहीं रखोगी। मेरी माँ के लिए भी तुम वैसे ही सामान खरीदना जैसा अपने और अपनी माँ के लिए लेती हो। माँ को सिर्फ माँ समझो। असल बोली, हाँ राजी, तूने मुझे माफ कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब से माँ को माँ ही समझूंगी, तुम्हारी और मेरी नहीं। और दोनों माँ के बीच में किसी भी चीज को लेकर कोई भेदभाव होगा। राजी भी खुश था कि चलो कम से कम काजल को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। तोहफे में प्यार और समान छुपा होते हैं। उनको पराये और अपनेपन के दायरे में जब बांट देते, अपनेपन के दायरे में महंगा और पराये के दायरे में सस्ता, तो उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। सब लोग अपने होते हैं, तेरे लिए और मेरे नहीं। खासकर माँ तो माँ होती है। माँ और सासू माँ के दायरे में उसको बांध कर उस माँ की महिमा को खत्म कर देते।